स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हम लोग बता रहे थे आपको कि हमारा जो है बैच ऑन गोइंग है। ठीक है, तो उस बैच के बारे में कुछ न्यू अपडेट मैं देना चाहूंगी। एंड टारगेट गुरुकुल आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आया है, तो इस बार भी कुछ इंटरेस्टिंग है ना। वो इंटरेस्टिंग में क्या है, अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, अप्रोक्स 20 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पहले जरूरत है आपको प्रिपरेशन करने की, और अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टॉप नहीं करना है हमको, बट हमें हमारी नॉलेज इंक्रीज करना है, जिससे हमें टॉप करने से कोई रोक नहीं पाए। ठीक है, तो टारगेट गुरुकुल आपके लिए लेकर के आया है फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। और यहाँ पे आपको सेमेस्टर प्रिपेयर कराया जाएगा इन जस्ट 199 रुपीज में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को एनरोल कर लेना है फ्रॉम प्ले स्टोर एप्लीकेशन। ठीक है, प्ले स्टोर पे जा करके आपको टारगेट गुरुकुल की एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां से आप कोर्स विजिट कीजिए और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और जो जितने भी कोई भी डाउट सॉल्विंग होगा या फिर आप मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे हो तो भी आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हो हमसे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा। और अगर कोई भी जो है कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो आपको बेटर लर्निंग प्लस बेटर एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और आप हमारी यूट्यूब से भी जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे आपको जो है लेक्चर मॉर्निंग में मिल जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है, और उसको पढ़ने के लिए आपको इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ टाइम। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट ही नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप कंटिन्यूएशन में पढ़ोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अभी लास्ट टाइम लेक्चर डाला था, जिसमें कि मैंने एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट बताया था। आप उसको जा करके विजिट कीजिए और उससे प्रिपेयर कीजिए। आज हम लेके आए सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो कि आपका सब्जेक्ट बीकॉम सेमेस्टर 2 में है। और सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जो सेल्स पार्ट है उसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, उसको पढ़ने के लिए आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में उसे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में नहीं पढ़ते हो तो आप उस चीज को रट्टा मारोगे, और रट्टा जब भी मारोगे तो वो एग्जाम तक वॉश हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। जिसकी वजह से आपको जो है चीजों को समझ समझ के पढ़ना चाहिए। तो मैं इसीलिए हूँ, आज के सेशन में हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं एमसीक्यू लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं तो आप चैनल पे जो है इसको देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, जिसको कि देख के मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूंगी। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें सेल्स पढ़ना है। ठीक है, आज हमें सेल्स पढ़ना है। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमारे यूनिट में है क्या। ठीक है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमारी यूनिट में है क्या। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, हमेशा आपका जो है फर्दर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके जो सब्जेक्ट की कंटेंट लाइन है वो पता होनी चाहिए, चैप्टर की लाइन पता होनी चाहिए कि आपका चैप्टर किससे रिलेट कर रहा है। तो देखो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ओके, आई होप विजिबल हो रहा होगा आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यूनिट 1 में सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है पहला। फिर नेचर, मीनिंग, रोल ऑफ, मतलब सेल्स का रोल क्या है, नेचर क्या है मार्केटिंग में, पर्सनल सेलिंग किस तरह से इफेक्टिव है, फेस ऑफ पर्सनल सेलिंग,
एंड नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, characteristics of successful salesperson, सेल एज अ करियर ऑप्शन, फिर सेल्स ट्रेनिंग क्या होती है, कंज्यूमर एंड साइकोलॉजी मोटिव्स, बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं, सेलिंग और कंज्यूमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं। नाउ इनमें से कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जो कि आप जब आगे अपने सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पढ़ने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे कि जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये वाले बाइंग मोटिव्स वाले, वो वहीं पे कवरिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे भी कंज्यूमर बिहेवियर का एक चैप्टर था, तो इसका मतलब आपका ये वाला चैप्टर तो पहले से ही रेडी है। और सेल्स, सक्सेसफुल सेल्स पर्सन क्या होता है, तो वो उसके बारे में भी डिस्कस करना है। अप्रोक्स यूनिट 1 इज वेरी इजी और ये कवर हो जाएगी आपकी, इसको साथ में हम कवर करेंगे। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि हमारा ब्रांडिंग, बजट, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग क्या होती है, प्रमोशनल मिक्स क्या होता है, पेस्टल क्या होता है, सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है और स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक्स आज कवर करेंगे। अब क्यों, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक आपके सिलेबस से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, सेल्स प्लानिंग प्रोसेस ये आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है, बाकी सारे टॉपिक जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमें ये सारे टॉपिक को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ सेलिंग मार्केटिंग में क्या है। पहले तो ये चीज समझ लो कि सेल्स जो है, ठीक है, देखो यहाँ पे बताते हैं। लाइक जैसे कि जो आपका सेल्स है, ठीक है, सेल्स एक ऐसा टर्म है, ठीक है, सेल्स एक ऐसा टर्म है जो कि नैरोअर कंसेप्ट है। पहले के टाइम पे जो कस्टमर होते थे उनको सामान बेचने के बाद में हमारा रोल खत्म हो जाता था, तो वहां पे जो सेलर होता था उसका भी बहुत ही मिनिमल सा रोल होता था, उसका काम होता था कि सामान को बेच देना। दूसरा, यहाँ पे जो बायर होते थे उनकी जो डिजायर्स होती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती थी, वो बहुत ज्यादा वैरायटी में अपना सामान नहीं मांगते थे। उनको जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में जो भी प्रोडक्ट होता था वो मिल जाता था, तो वो उसी में खुश हो जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ बायर का जो डिजायर होता था, जो वांट्स नीड होता था, वो भी क्या होता था, लिमिटेड होता था। बहुत ज्यादा वो लोग ये नहीं बोलते थे कि उनको वैरायटी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे तो फिर उसके बाद में हम थोड़ा और तरक्की किए। ना तरक्की किए का इन द सेंस कि हमने थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करी। ठीक है, हमने थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करी, तो हमें समझ में आया कि जो मार्केटिंग है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट जरूरी है लोगों के बीच में। मेरे पढ़ाने की थोड़ी मेथडलॉजी चेंज है, मैं मार्केटिंग को MKT लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाओ, और अगर मैं कहीं पे यूज कर रही हूँ मैनेजमेंट तो मैं MGMT लिख देती हूँ शॉर्ट में, ताकि आप मैनेजमेंट इसको पढ़ो। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना, अदरवाइज आपको लगेगा मैम ने स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, अच्छा, जो मार्केटिंग था, मार्केटिंग का क्या स्कोप बढ़ा। अब लोगों की वांट, डिजायर जो थी वो क्या हो गई, वो एक्सपैंड करने लगी। अब लोगों को एक जैसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसका एग्जांपल हम अपने घर से लेते हैं।
पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो कपड़ा एक जने के लिए आता था वो थान का आता था, और वो बस एक बार में जितने कपड़े आते थे वो एक ही तरीके के कपड़े सबके सिलवा दिए जाते थे। तो उस वजह से क्या कि लोगों को बहुत ज्यादा चीजों का वो नहीं था, वो लोग एक ही तरीके के कपड़े पहन लेते थे, ठीक है। उन लोगों का कोई भी सेंस नहीं होता था कि लाइक जैसे कि, क्योंकि उतने टाइम हमारे पास में इतना एक्सपेंशन भी नहीं था, और हम ये समझ के चल रहे हैं कि वहां पे तब उतने टाइम भारत में काफी ज्यादा गरीबी भी थी, तो हम उस हिसाब से वो हमारी दिनचर्या थी नहीं, तो वहां पे ये चीजें एक्सेप्टेबल थी। बट हम फैशन के साथ में, फैशन के दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आज की डेट में अगर मेरे किसी सूट में किसी तरीके का जो है डाइवर्सिफिकेशन ना हो, और मेरा सूट किसी दूसरे से मैच कर जाए, तो मैं उस सूट को डिनाई कर दूंगी। मैं कहूंगी नहीं, मुझे कोई और नया सूट चाहिए, ये ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि सामने वाला बंदा भी मेरी तरीके से ही कपड़े पहने। सिमिलर माइंडसेट कस्टमर का भी होता है। नाउ उसको हमेशा अपनी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग मोड में हो, और जो है उनको उसमें कोई भी जितनी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए वो कंफर्टेबिलिटी उनको मिले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों को क्या है कि जो है चीजें फैशन के अकॉर्डिंग चाहिए, उनको कंफर्टेबिलिटी नहीं देखनी है, वो अपने फैशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं कपड़े। दोनों तरीके के लोग हैं। नाउ अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, और लेट से जो टेलर है, वो कपड़े दोनों तरीके के सिलेगा। चॉइस आपकी है कि आप क्या अडॉप्ट करते हो। तो सेलिंग का रोल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा था। दूसरी चीज ये है, पहले के टाइम में जो चीज आपको मिल गई वो चीज मिल गई है, वो खराब हो जाए तो उसमें सेलर बहुत ज्यादा रोल अदा नहीं करते थे। वो बोलते थे आप सामान ले गए हो, हमारे पास में गारंटी वारंटी का कोई भी जो है कोई भी प्रोविजन नहीं है। फिर उसके बाद में हमारे लॉ एप्लीकेबल भी हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। बिकॉज अगर हम देखो सोगा अगर अप्लाई करने जाते थे तो सोगा में भी ये बात कही जाती थी, बायर केविट एम्पटर का जो कॉन्सेप्ट होता था कि बायर बी अवेयर अबाउट थिंग्स, ठीक है। तो वहां पे भी ये बात कह दी जाती थी, और कंडीशन एंड वारंटी को ऐसे समझाया गया था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे उस चीज को। तो हम लीगल भी देखें तो वो चीजें नहीं आ पा रही थी हमारी फॉर्म में। तो हमने क्या करा कि अभी चीजों को समझा, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को लेकर के आए। फिर हमारे पास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया अलग से, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चलने लगे हम। और भी बहुत सारी चीजें जो कि आप अपने बीआरएफ में पढ़ोगे, तो मुझे यहाँ पे चीजों को रिलेट करने के लिए सब चीजें बतानी पड़ रही हैं आपको, कि मार्केटिंग में सेलिंग का रोल कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि आज की डेट में मुझे अगर कोई भी ऐसा कुछ करना है, लाइक जैसे कि मुझे मेरे स्किन के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट चाहिए। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरी स्किन ऑयली है, ठीक है, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो। एंड देन मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि साथ में SPF 30 हो, मुझे कोई ऐसी क्रीम चाहिए। अब ऐसी क्रीम मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है पहले से ही, बट मुझे मेरी स्किन के अकॉर्डिंग चाहिए। मैंने इसमें एक एडिशनल डिटेल डाल दी, मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, मतलब लाइक जैसे कि कुछ भी मेरी स्किन नहीं बर्दाश्त कर पाती, सेंसिटिव है। अब यहाँ पे एक रोल आ गया कि प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को मेरे स्किन के अकॉर्डिंग सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रख करके चीज बनानी है, ठीक है, ताकि वो जो क्रीम बनाए वो सेंसिटिव के लिए सही कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग लॉन्ग लास्टिंग SPF 30 चाहिए, सेंसिटिव स्किन भी है, तो मेरे लिए कोई एक न्यू प्रोडक्ट इमर्ज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि तीन स्पेसिफिक चीजें तो मुझे मिल जाएंगी, बट स्टिल बाकी की स्पेसिफिक चीजें तो कहाँ से मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अब बनेगा। तो प्रोडक्ट बना तो मार्केटिंग भी तो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब इसको बहुत ज्यादा एक छोटे कॉन्सेप्ट से समझते हैं।
आप 12th पास करके आए हो, तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड मूवमेंट में नहीं लेकर के जाऊंगी, मैं इसको बहुत ज्यादा छोटे पैमाने पे लूंगी। लेट्स से अगर मान लो मैं किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं करती हूँ, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की रीच नहीं बढ़ रही है। ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो अगर मैंने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 3-4 फीचर्स को लेके एक नई क्रीम इमर्ज करी है, तो मुझे वो लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आबादी है उसमें करीबन नहीं तो 50% लोग या फिर 30% लोग ऐसे लोग होंगे जो कि सेंसिटिव स्किन वाले होंगे। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा कैसे? और मेरा अगर प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो मेरा ये जो स्पेसिफिक चीज को बनाने का जो चीज है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट मैं कैसे जो है गेन कर पाऊंगी। ठीक है, लाइक जैसे कि अगर मैंने किसी एक कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया, तो उस कस्टमर को तो मालूम है कि उस कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजें बनी है, बट क्या मैं सारा का सारा प्रॉफिट उसी से गेन कर पाऊंगी? आंसर इज नो। आपको उसी के जैसे एक और अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको नए कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा, जिससे जब वो पुराने वाले कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाए, तो आप एक न्यू नीड को इस्टेब्लिश करो, एक नई नीड। और मार्केटिंग का सेलिंग में रोल ये भी है कि आज की डेट में मैं इसको फोन के एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। कॉस्मेटिक में भी शायद जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, मैं कॉस्मेटिक के माध्यम से ही समझा रही हूँ तो आपको नहीं समझ में आया। अब इसका एग्जांपल ले लो, फोन। फोन, सेल फोन्स, ठीक है। पहले के टाइम में फोन से बात करने के लिए यूज होता था, तो हम खरीद के लाते थे, एंड जो भी कंपनी का मिल जाता था हम उसमें सिम डाल लेते थे। सिम के वैरायटी भी बहुत सारे थे और हमारा काम चल जाया करता था। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा फोन है वो एंड्रॉइड की डिमांड करता है, और हर एक बंदे के पास में मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट ऑफ लोगों के पास में एंड्रॉइड फोन है। बट अगर आप एंड्रॉइड देखो और आईफोन देखो, ये अलग अलग दो नीड है। आपने आईफोन यूजर के लिए आईफोन बना दिया, एंड जो आपका जो है एंड्रॉइड यूजर है वो आपके एंड्रॉइड। तो यहाँ पे रोल ऑफ सेलिंग बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो। एंड्रॉइड में भी पहले के टाइम में लोग जाते थे, फोन लेते थे, 3G फोन ले लेते थे, काम चल जाया करता था। लेकिन फिर 4G आया, तो अभी हमें 4G चाहिए। अब मतलब 3G ने सबने 3G को स्विच कर लिया 4G में, मतलब जिनका फोन 3G था वो अब 4G पे आ गए। और फिर उसके बाद में जब 4G पे आए, तो आज की डेट में सब बोलते हैं कि जिनके पास में 4G फोन है वो 5G ले रहे हैं, ठीक है। तो 5G इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये कैसे? कि रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केटिंग एरिया इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वो अपना एडवर्टीजमेंट से लोगों को इतना आकर्षित कर लेते हैं कि आपको खुद ब खुद आपको नीड क्रिएट हो जाती है। एक 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 टर्म होता है मार्केटिंग में कि आप नीड क्रिएट कर रहे हो या फिर आपको एक्चुअल में नीड है। लाइक जरूरत होना और जरूरत को पैदा करना मार्केटिंग का एक बहुत कॉमन फीचर रहा है। आपको जरूरत नहीं भी होगी तो भी वो बता देंगे नहीं सर आपको जरूरत है। और आपको खुद भी महसूस होगा, बाय डिफॉल्ट कुछ स्टेटस की वजह से भी होता है। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, अगर मैं देखूं तो क्वालिटी वाइज जो है 5G सिस्टम ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मुझे 5G सिस्टम चाहिए। कोई हार्डली कोई बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था, 4G से भी मेरा काम चल रहा था। लेकिन अगर देखें हम पहले के टाइम में, तो हमने तो 2G भी चलाया है, तो 2G से भी काम चल जाना चाहिए। बट स्टिल जो मार्केटिंग एजेंसी होती है उसकी सेगमेंटेशन प्लस पोजीशनिंग ऐसी होती है कि उसके अकॉर्डिंग हमारी नीड चेंज हो जाती है, राइट। जैसे कि मान लो मेरा 2G से काम चल रहा था बेहतर, बट स्टिल उन्होंने कुछ तो काम ऐसा किया है नीड को क्रिएट करने के लिए कि उन्होंने 2G की सर्विस ही खराब कर दी है। उसकी सर्विस पे उन्होंने उतना कॉस्ट खर्चा नहीं करा है, रादर देन उन्होंने उससे ज्यादा कॉस्ट जो है 5G पे खर्चा करा है। तो ऑटोमेटिकली आपने 2G को छोड़ दिया।
राइट। तो यहाँ पे ये चीज है, ये क्रोनोलॉजी चलती है जब भी हम बात करते हैं किसी नए प्रोडक्ट की। नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया है तो पूरे जी जान से उसको लगा देते हैं जो सेलर्स होते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा बिके, क्योंकि वहां पे तो एक सेलिंग के टाइम पे एक परसुएट कर रहे हो आप, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है, आपको उसको परचेज करना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बी टू बी एक कॉन्सेप्ट आता है। नाउ बी टू बी का क्या मतलब है, अगर आप देखो तो बी टू बी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपके जो सेलर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो वो वहां पे जितने भी सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो सब आपके सेल करते हैं, वो भी दूसरे किसी सेलर को, होलसेलर, होलसेलर को, या होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है तो वो बी टू बी बिजनेस हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बी टू सी क्या है, कुछ टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर मैंने बी टू बी होलसेलर और रिटेलर के बीच में सेल्स बताया तो आपको बी टू सी क्या है, लाइक जैसे हम अभी अभी की डेट में हम बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस के पास में जाए किसी पर्टिकुलर, उनसे कहे हमें प्रोडक्ट दे दो, तो हम एक अकेले बंदे हैं, हम कंज्यूमर है और कंज्यूमर इंडिविजुअल होता है, तो वो बी टू सी के अंदर कंसीडर करा जाएगा। फिर उसके बाद में मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट स्किमिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मोस्ट ऑफ जितने भी टर्म्स हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। मार्केटिंग मिक्स के लिए हम क्या 4P का इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बताते हैं दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ट्रेडिशनल लेवल पे और एक हमारे मॉडर्न लेवल पे। ट्रेडिशनल लेवल पे जानते हो आप, जैसे सेल्स को बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी, इस वजह से हम उसके एडवर्टीजमेंट भी बहुत कम ध्यान देते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या है, हम उसके रिसोर्सेस पे ध्यान देते हैं और कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, फाइनेंस पे ध्यान देते हैं, बजटिंग पे ध्यान देते हैं, एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देते हैं, तब जाके हमारा मॉडर्न मार्केटिंग बनता है। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक साइकिल होती है जिसको कि हम शॉर्ट में पीएलसी बोलते हैं, और ये कुछ इस तरीके से होती है जो कि लाइक जैसे कि एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग एंड एक पॉइंट होता है एक्सपेंशन, फिर एक पॉइंट होता है ये जो इसका आगे बढ़ती जा रही है, एक मुकाम पे पहुंच गई है अभी, सारी चीजें मेच्योरिटी स्टेज एंड देन डिक्लाइन। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी सेल नेगेटिव भी चली जाती है। देन सेल्स मैनेजमेंट, नाउ सेल्स मैनेजमेंट क्या है, आपको सेल्स को मैनेज करना आना चाहिए इन कंटेक्स्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, बजटिंग कॉस्ट और सेल्स फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन सेलिंग, आपको सेलिंग के बारे में बताया जाएगा। रोल्स क्या क्या हो सकते हैं सेलिंग के, अगर आप सेलिंग को देखो तो ट्रेडिशनली तौर पे हम उसको सेल्समैनशिप बोलते हैं, ठीक है, टू मेक अ सेल। अब ये आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ही वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है, ठीक है, सेल्स को देखा जाए तो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है। इंटरेक्टिव, स्ट्रेंथन एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ इसके पहले आपको पर्सनल सेलिंग जान लेना चाहिए क्या होता है। नाउ पर्सनल सेलिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी मोबाइल शॉप पे गए हो और उस पर्टिकुलर मोबाइल शॉप में रेडमी का आपको फोन खरीदना है, और रेडमी का फोन खरीदने के लिए आपके पास में पर्टिकुलर एक सेलर आता है, वो आपको रेडमी के ही फोन्स दिखा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस सेलर को पर्सनल सेलर बोलेंगे, पीएस, पर्सनल सेलर। और जब भी आप जो है सैमसंग का फोन खरीदना चाह रहे हो तो एक सेलर नंबर 2 है जो कि आपको पर्सनल सेलिंग कर रहा है, तो ये आपको पर्सनल सेलर 2 हो गया, ठीक है, उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्टीज है। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, इंटरेक्टिव होना चाहिए,
लाइक जैसे कि अगर मेरा पर्सनल जो भी पर्सनल सेलर है, उसको क्या है कि इंटरेक्टिव होना चाहिए, उसको इंटरेक्शन करना आना चाहिए। इंट्रोवर्ट पर्सन पर्सन क्या सेलर बन सकता है? आंसर इज नो। उसकी कम्युनिकेशन पैटर्न और कम्युनिकेशन स्किल्स नॉलेज एबिलिटी तीनों चीज होनी चाहिए। अडेप्टिव होना चाहिए, अगर मान लो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट जा रहा है तो उसको बेचे, अगर नहीं जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कोई न्यू प्रोडक्ट उसको दिखाए। कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट कैन बी डेवलप, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग टू, जैसे कि मान लो किसी ने काउंटर बातें कर दी। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 5G सिम तो चाहिए, लेकिन मुझे मेमोरी भी उसमें अच्छी खासी चाहिए, 128 की चाहिए। तो उसमें उसने कहा कि नहीं मैम, ऐसे कैसे आप बता रही हैं, 128 की मेमोरी नहीं आती। तो वहां पे उसको कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को भी देखना चाहिए, और उसको ये चीज बतानी आनी चाहिए कि नहीं मैम, 5G वाले मॉडल में है, लेकिन हमारे इस शॉप पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसको ये भी बताना चाहिए कि कौन सी वाली ब्रांच में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड बिकॉज इट्स पर्सनल नेचर, ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप तो अगर ये भी हो रहा है तो ये भी हमारी स्ट्रेंथ की नहीं जाएगी। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू क्लोज द सेल, ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। अब वही अगर देखो, तो अगर आप वीकनेसेस इसमें देखो तो सेल्स कॉल एक्सपेंसिव होती हैं। एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आप पर्टिकुलर सेलर लेकर के आ रहे हो, तो ये एक देखा जाए तो ये एक एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज जो है वो वेरी कर जाता है, मे भी हो सकता है 2 साल का जिसको एक्सपीरियंस है वो भी पर्सनल सेलर है, 9 साल का एक्सपीरियंस है वो भी पर्सनल सेलर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज में वेरिएशन हो जाता है। स्टैंडर्डाइज इनपुट और ह्यूमन बिहेवियर नहीं मिलता है, एंड ट्रेनिंग कैन बी कॉस्टली ऑन गोइंग हो जाती है, राइट। तो आपने अभी ये चीज पढ़ ली। अब मॉडर्न सेल के बारे में हम नेक्स्ट वाले जो है नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न सेल पढ़ेंगे और इसके आगे हम इस चार्ट को भी समझेंगे कि ये चार्ट है क्या। लाइक जैसे कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग ये चार्ट को हम लोग समझाते हैं, ठीक है, जिसमें कि ईच एंड एवरी लेवल पे हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम सेशन को एंड करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप एग्जिस्टिंग व्यूअर हो तो आप इस पे कमेंट और लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है इसी मैनर में चलेगा, हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।